लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस कंसेप्ट के ऊपर रूल 3 लर्न किया था और रूल 3 के ऊपर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रूल 3 को और अच्छी तरीके से समझने के लिए सेम रूल के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाई ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1 + xy ब्रैकेट क्लोज dx प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर है 1 + xy प्लस x² y² ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन रीड करने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इसी टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन किस टाइप का दिख रहा है हमें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस टाइप का दिख रहा है। डी एक्स के साइड में आया हुआ टर्म है एम और ये डी वाई के साइड में आया हुआ टर्म है एन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने गिवन क्वेश्चन फिर से एक बार एज इट इज लिख दिया। अगर हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन हो जाएगा, एक स्पेशल टाइप के इक्वेशन के फॉर्म जैसा हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, dx के साइड में y आया हुआ है और आगे dy के साइड में x आया हुआ है। ठीक है, dy सॉरी dx उसके साइड में y और उसके आगे dy उसके साइड में x और उनके साइड में ये जो भी फंक्शन बना है वो एक्स वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, यानी कि एक वन तो एक कांस्टेंट है, जो भी जहाँ पर भी वेरिएबल होना चाहिए था वहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों साथ में आ चुके हैं। इसका मतलब ये जो भी लेफ्ट साइड का है जिसको मैं अभी कर्ली लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ वो किस टाइप का दिख रहा है हमें, ये पहला फंक्शन जो कि एक्स वाई इस वेरिएबल से बना हुआ है और साइड में क्या है, ये वाई और ये डी एक्स है। ठीक है, ये प्लस के आगे की बात करेंगे तो देखो ये डी वाई और ये एक्स है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स डी वाई ऐसे लिख सकता हूँ, आगे इक्वल टू 0 था। और ये एक्स डी वाई छोड़ने के बाद जो भी ये राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन बचता है कर्ली अंडरलाइन किया हुआ उसको मैं F2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये फंक्शन भी x और y इन वेरिएबल से बना हुआ है जिसमें ये वन तो कांस्टेंट है और बाकी में जहाँ पर वेरिएबल आने चाहिए थे वहाँ पर x और y दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई इस वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन हो जाएगा ये F2 भी। ठीक है, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म का मिल रहा है, दिस फॉर्म यानी कि जो अंडरलाइन मैंने किया है उस फॉर्म का। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मेंशन करना होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म और हम लोग ये वाला फॉर्म मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो हमें अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म है वो हम लोग मेंशन कर देंगे, दैट इज F1 ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये एक्स वाई और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाई डी एक्स प्लस F2 लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा एक्स वाई, वो लिखने के बाद ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिख देंगे एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग इतना जानते हैं कि डी एक्स के साइड में जो भी होता है वो क्या होता है एम होता है और डी वाई के साइड में जो भी होता है वो एन होता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे हियर कर दिया, हियर हम लोग एम की वैल्यू लिख देंगे। एम की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स के साइड में आया हुआ टर्म जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाहर का वाई दिख रहा है उसको अंदर मल्टीपल कर देंगे तो फर्स्ट टर्म एम के लिए क्या हो जाएगा, वाई होगा और आगे का टर्म क्या हो जाएगा एम के अंदर एक्स वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ होगा। साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, एन को भी लिख देंगे। एन को लिखते हुए क्या करना होगा, डी वाई के साइड में आया हुआ टर्म लिखना होगा जिसमें एक्स ये राउंड ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर का जो एक्स दिख रहा है उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एक्स अंदर इंटू करने पर क्या मिलेगा, देखो एक्स इंटू वन ये एक्स हो जाएगा प्लस आगे हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर वाई लिखना होगा प्लस ये आगे क्या लिखा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो ये दिया हुआ इक्वेशन एक स्पेशल टाइप के फॉर्म के साथ मैच हो रहा है, इसके कारण हमें एम और एन आने के बाद डो एम अपॉन डो वाई और ये डो एन बाई डो एक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ये इस टाइप का जो भी इक्वेशन अगर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है डायरेक्टली हम लोग उसको फाइंड आउट करना सॉल्व कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। तो m और n आने के बाद हमें m का पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना है y के साथ और n का पार्शियली डिफरेंशिएशन नहीं करना है x के साथ, डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चालू करेंगे। तो आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, ये लेट लिखा, लेट एम एक्स माइनस एन वाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर मैं m की वैल्यू लिख दूंगा, वो क्या दी हुई है y प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिखा, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको। एम लिखने के बाद उसके साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये एक्स लिखना होगा एक्स्ट्रा माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दिया करो। अभी एन की वैल्यू लिखेंगे, ये एन की वैल्यू दिख रही है उसको हम लोग एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एन की वैल्यू क्या है, राउंड ब्रैकेट के अंदर ही एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिख देंगे। आगे क्या लिखना होगा, प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें ये वाई वाला टर्म लिखना होगा, तो वाई लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो इक्वल टू पुट कर दिया, ये एक्स अंदर में इंटू होगा तो ये पहला टर्म होगा एक्स वाई, आगे क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे, ये माइनस एक्स के साथ ये वाई मल्टीपल होगा और ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे तो फर्स्ट टर्म अपना हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये लास्ट टर्म क्या मिलेगा रहेगा फिर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। यहाँ से कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, कौन सा टर्म बचेगा, इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डॉट वाई क्यूब, ये टर्म बचेगा। ठीक है,
विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा हम लोग आगे लिख देंगे। और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ था, एम एक्स माइनस एन वाई, इसको हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मेंशन करना होगा, देयर फोर आई एफ इज इक्वल टू, आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, वो क्या होगा बाय फॉर्मूला 1/mx - ny, ठीक है, रूल 3 के अंदर यही लिखा हुआ था ना। तो इज इक्वल टू हम लोग आगे क्या लिखेंगे, 1/-x³ y³ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में हम लोगों ने माइनस साइन लिखा है उसको हम लोग कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऊपर भी ले लेते थे तो भी चलता था, या फिर इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर भी लिखते थे तो भी चलता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये माइनस साइन मैंने डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होगा। तो वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, दैट इज मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/-x³ y³। अभी क्या करेंगे, देखो अपना dx ये था, dx के साइड में आई और m ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ है इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला m हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ है उसी का मतलब क्या हो रहा है, ये m हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इसी m को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल कर देंगे, दैट इज 1/-x³ y³ से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और इस m के साइड में हम लोग dx लिख देंगे, यानी कि देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले तो मुझे y लिखना होगा, और y के अपॉन में आया हुआ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होगा, ठीक है, दैट इज -x³ y³। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ये m याद रखो आप लोग, वो क्या था, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर था। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखना था, पहले तो y लिखना था, और अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, -x³ y³ लिख दूंगा, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। उसके आगे क्या था, प्लस था, आगे एक्स वाई स्क्वायर था, तो ये एक्स वाई स्क्वायर के अपॉन में हमें क्या लिखना होगा, -x³ y³ लिखना होगा। ये -x³ y³ लिख दिया, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर क्या लिख दिया, dx लिख दिया, प्लस उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट दे दिया। अभी n वाला टर्म हम लोग लिखेंगे, तो n वाला टर्म लिखते वक्त सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर x दिख रहा है, तो x के अपॉन में हमें क्या लेना होगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, x लिखा, अपॉन में क्या आएगा, -x³ और ये y³ आएगा, ठीक है। उसके आगे ये +x² y दिख रहा है, तो ये +x² y लिखा, और उसके अपॉन में ये माइनस साइन x³ y³ लिख देता हूँ, ठीक है। आगे फिर से प्लस साइन दिख रहा है, ऊपर क्या है x³ साइड में y², उसके नीचे क्या लिखना होगा हमें, -x³ y³ लिखना होगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके आगे ये dy रहेगा, इज इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने किससे मल्टीपल कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल कर दिया, दैट इज 1/-x³ y³। ये डिनोमिनेटर का माइनस अगर हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर की प्लेस के ऊपर लेके जाते तो भी चलता था, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये थ्रू आउट हर जगह पे डिनोमिनेटर में रखा है। नेक्स्ट स्टेप में जो भी टर्म कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। देखो ऊपर y नीचे y³ है, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा, 1/y² बचेगा, साइड में ये x³, तो ये माइनस साइन को मैं ऊपर लिखूंगा अभी, ठीक है। ये अपॉन में क्या रहेगा, -1/y² मैंने पहले लिखा, साइड में मैं अभी x³ लिख देता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस प्लस को ये वाला माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो ये माइनस साइन यहाँ पे लिख दूंगा। ऊपर y² है, नीचे y³ है, यानी कि 1/y तो बचेगा, इतना क्लियर है। और ये ऊपर x है, नीचे x³ है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। और ये माइनस साइन हम लोगों ने इस प्लस की जगह पे ओवरराइट कर दिया। ये हो गया एक पहला राउंड ब्रैकेट, उसके साइड में क्या आएगा, dx आ जाएगा, इतना क्लियर है। उसके बाद प्लस साइन दो, फिर से दूसरा ब्रैकेट आ रहा था वो लिखा, ऊपर का x है, नीचे x³ है, तो वो कैसे बचेगा, माइनस साइन ऊपर लेके जाता हूँ, -1 अपॉन नीचे रहेगा ये x² y³, ठीक है। इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो ये माइनस साइन इधर लिख दिया। ऊपर x² है, नीचे x³ है, यानी कि नीचे x एक बार बचेगा, ऊपर y नीचे y³ है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 1/-x y ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये एक्चुअली डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन नहीं आएगा, ये माइनस साइन हम लोगों ने यहाँ पर प्लस की जगह पे एडजस्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं आएगा, तो उसको मैं कैंसिल कर यहाँ पे सिर्फ प्लस बना देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर ये जो प्लस साइन दिख रहा है, इस प्लस साइन को ये वाला माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो ये माइनस यहाँ पर लिख दिया। x³ अपॉन x³ कैंसिल, ऊपर y² नीचे y³ है, तो क्या बचेगा, 1/y बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये dy लिखा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लास्ट में कैंसिल आउट करने के बाद, यानी कि कॉमन टर्म ऊपर और डिनोमिनेटर के कैंसिल आउट करने के बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा या फिर मिल रहा है हमें, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है। तो वैसा वाला स्टेटमेंट हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट ऐसा लिख दिया। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो हमें उसको सॉल्यूशन निकलने जो फॉर्मूला होता है वो स्टेप लिखकर, वो फॉर्मूला मेंशन कर कर आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है। देखो जब हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है तो उसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसका m और n क्या मतलब फाइंड आउट कर कर उनका पार्शियल डिफरेंशियल टू y और x करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। डायरेक्टली इतना ही लिखना काफ़ी है कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा नया वाला
वो एग्जैक्ट रहेगा तो उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है वेदर इट इज़ ट्रूली एग्जैक्ट और नॉट। डायरेक्टली हम लोग उसका सोल्यूशन निकालने का प्रोसीजर या फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू होगा सी। एग्जाम में अपने ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको ये फुल फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मुझसे चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप लोगों ने ये फुल फॉर्म लिखना चाहिए। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, लेकिन कोई एक आध आपके मार्क्स काट सकता है, तो उसके कारण सिर्फ साइकिल आप ये आपको अच्छी तरीके से लिखा करो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बना था उसमें से आया हुआ हमें एम लिखना होगा। एम क्या होता है, डीएक्स के साइड में आया हुआ टर्म, तो वो क्या है इस केस में, ये पहले ब्रैकेट में आया हुआ टर्म दैट इज -1/y² एक्स क्यूब -1/y एक्स स्क्वायर, तो उसी को मैं फिर से यहाँ पे लिख दूंगा। दैट इज ऊपर हमें लिखना होगा -1 अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, y² एक्स क्यूब लिख देंगे, फिर से माइनस साइन 1 अपन ये क्या हो जाएगा y एक्स स्क्वायर हो जाएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में dx प्लस पुट कर दिया इंटीग्रल साइन। फिर अभी देखो टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स, तो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो ये वाला टर्म है दैट इज -1/y, जिसमें x नहीं है तो वो वाला टर्म मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स, तो ये -1/y लिखा, उसके आगे का ये dy लिखा हमने, इज इक्वल टू क्या लिखना होगा फिर नेक्स्ट c लिखना होगा। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट जो भी ब्रैकेट है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, क्योंकि लास्ट में dx दिया है इसके कारण, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रल साइन को सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रल सेपरेट करते वक्त जो टर्म कांस्टेंट है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के पहले लिखेंगे, तो -1/y² इज द कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन के आगे लिखा है इंटीग्रेशन साइन। 1/x को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, x⁻³ लिख सकते हैं, और ये dx यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, -1/y ये कांस्टेंट रहेगा, अभी इंटीग्रेशन 1/x² है उसको हम लोग x⁻² लिख सकते हैं, साइड में आएगा ये dx। नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो ये माइनस साइन आगे लिखा इंटीग्रल साइन 1/y, ये dy इज इक्वल टू राइट साइड का c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये -1/y² तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, x⁻³ का इंटीग्रेशन करना है तो वो इस राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, वो क्या लिखना होगा, x⁻² ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -1/y लिख दिया। यहाँ पर अभी ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट डाला किसका इंटीग्रेशन करने के लिए, x⁻² का इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो x⁻² का इंटीग्रेशन बनेगा x⁻1/(-1) स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y कितना रहेगा, log y हो जाएगा, तो ये log y लिखा इज इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ये यहाँ का माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो टर्म कैसे बचेगा, 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन प्लस होगा, तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग 1/(x y) लिख देंगे, माइनस log y लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू सी। तो इसके नीचे आगे इसके फर्दर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो यही अपना फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके साइड में अगर हम लोग चाहते तो लिख सकते कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अगर नहीं लिखना है तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज ये मेरा वर्ड हो गया रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, मतलब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यानी कि ये माइनस है, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ये पूरे टर्म के आगे ये माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस ऑफ ऐसा रीड कर रहा हूँ इसको, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है x² प्लस 2y, अपॉन में क्या दिया हुआ है 2x माइनस 2x³ y²। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एक सम ये है, क्योंकि यहाँ पर dy/dx एक बार आया हुआ दिख रहा है ना, इसके कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग केवल एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिया हुआ क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू सॉल्व ये वर्ड लिखकर दिया हुआ क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ कह रहा हूँ, यानी कि माइनस है, फिर ये सेंटर का टर्म है और ये पूरे टर्म के आगे ये आगे का माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना, एज इट इज लिखना है तो x² प्लस ये 2y रहेगा, और डिनोटर में क्या है ये 2x माइनस 2x³ और ये डॉट में y² लिख दिया। ठीक है, इसको मैं ग्राउंड ब्रैकेट प्लेस कर देता हूँ ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट साइड में जो भी डिनोटर में दिख रहा है उसको मैं dy के साथ लेके जाता हूँ। ठीक है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब उसके जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा। राइट साइड में डिनोटर में जो भी टर्म आ रहा है उसको हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो वो होगा dy को मल्टीपल, यानी कि ऐसा लिखना होगा फिर d 2x माइनस
2x³ लिखा, ये साइड में क्या क्या आएगा, ये y², एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके ये किसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, dy के साथ मल्टीपल हो जाएगा, और ये इक्वल टू पुट कर दिया। ये नीचे का dx दिख रहा है और ऊपर जो टर्म दिख रहा है ना इक्वल टू के राइट साइड में, वहाँ पर उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्म हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके पहले ये माइनस साइन था, यानी कि वैसा लिखना होगा माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, और इसको राउंड ब्रैकेट में लिखने के बाद उसके बाहर हम लोग क्या कर देंगे, dx लिख देंगे, जो कि हम लोग लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जो टर्म था dx उसको इक्वल टू के राइट साइड में लेके आए, तो फिर वो ऊपर लिखा, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में लिखा, ठीक है। ये x³ है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये 3 को, इतना समझ में आ रहा है। ये अपना y है, प्लस 2y लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पर ये इक्वल टू के आगे जो भी टर्म है तो फिर हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, ठीक है। राइट साइड में ये टर्म पूरा माइनस में, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस टर्म को मैं शुरुआत में लिख देता हूँ, यानी कि dy वाले टर्म के पहले लिख दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये x²y³, ठीक है, प्लस 2y, एक राउंड ब्रैकेट में, उसके बाहर ये dx लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टर्म मुझे लिखना होगा, ये वाले टर्म के पहले कोई साइन नहीं था, इसका मतलब उसका साइन प्लस ही होगा, तो ये प्लस पुट कर दिया। राउंड ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, फिर 2x माइनस 2x³ y² लिखना है, ये 2x³ y² लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे आएगा dy इज इक्वल टू अभी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा हम लोगों को क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। देखो यहाँ से कुछ कॉमन बाहर निकलता है, क्या निकलता है, तो y निकलता है, तो अंदर क्या बचेगा, ये x² y³ बचेगा, प्लस ओ 2 आ जाएगा, यहाँ से y को बाहर लिया तो ये y dx ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरे राउंड पे कैसे क्या कॉमन बाहर निकल सकता है, x बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे 2 माइनस ये 2x² y², x बाहर निकाला तो ये x dy होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट स्टेप में जो भी इक्वेशन हमें मिला है उसको अगर ऑब्जर्व करते तो देखो क्या पता चल रहा है हमें, dx के साइड में y आया है और राइट साइड में dy के साइड में x आया हुआ है, ठीक है। अगर dx के साइड में y होता है तो उनके साथ जो भी फंक्शन बचता है वो इन टर्म्स ऑफ xy होना चाहिए, यानी कि xy इन वेरिएबल से बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, और जहाँ पर x वेरिएबल होना चाहिए वहाँ पर xy दोनों मिलकर आए और साथ में सेम पावर के साथ आए हो, ठीक है। देखो ऊपर वाले स्टेप से अगर मैं y को बाहर ले रहा तो यहाँ पर y³ नहीं y² बनता था, तो नीचे मैंने गलती से y³ भी लिख दिया, तो उसको करेक्शन कर देता हूँ, तो ये कितना बचेगा, फिर y³ में से y को बाहर लेता हूँ तो ये बनेगा अपना y², ठीक है। अभी देखो जहाँ पर भी x आना चाहिए था वहाँ पर x की जगह पर xy ये वेरिएबल दोनों साथ में आ रहे हैं और सेम पावर के साथ आ रहा है, ये इसका मतलब ये जो करली अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है वो किसके जैसे मैच हो जाएगा, फंक्शन 1 ऑफ मेड ऑफ एक्स वाई वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस वाले समय मैंने लिखा था वही मैं पेज दिखा रहा हूँ। ये पहला वाला पार्ट जो भी करली अंडरलाइन किया वो क्या हो जाएगा, अपना फंक्शन 1 एक्स वाई वेरिएबल से बना हुआ, और उसके बाजू में क्या था, वाई डी एक्स था, आगे का ये प्लस साइन एक्स डी वाई दिख रहा है, तो यहाँ पर भी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन के एक्स डी वाई है, लेकिन एक्स डी वाई के साइड में जो भी पार्ट बचता है फंक्शन का वो इन टर्म्स ऑफ अगर एक्स वाई आ रहा है तो इसका मतलब ये इस टाइप से मैच हो जाएगा। देखो सेकेंड फंक्शन देखो, ये करली ब्रैकेट के अंदर आया हुआ 2 इज द कांस्टेंट, माइनस ये -2 भी इज कांस्टेंट है, लेकिन जहाँ पर भी एक्स होता है तो वहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों वेरिएबल आ चुके हैं एक साथ, ठीक है। इसका मतलब ये जो दूसरा अंडरलाइन किया हुआ ब्रैकेट है वो भी क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा, यानी कि f2 फंक्शन होगा मेड ऑफ एक्स वाई वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, जिस फॉर्म के साथ वो मैच कर रहा होगा, वो कर रहा है, वो वाले फॉर्म को हमें मेंशन कर देना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म विच फॉर्म, वो मैं मेंशन कर दूंगा, दैट इज f1 ब्रैकेट के अंदर आएगा ये एक्स वाई, उसके बाहर लिखेंगे हम लोग वाई डी एक्स, आगे लिखना होगा प्लस f2 एक्स वाई लिखा, उसके बाहर हमें लिखना होगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, m को मेंशन कर देंगे, एंड m इज इक्वल टू, ठीक है, जो m रहेगा वो हमें मेंशन करना होगा। m क्या होगा, ये y अंदर लेने के बाद dx के साइड में जो भी टर्म बचता है वो m होता है, जो कि हमें शुरुआत में क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो यहाँ से हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करने के लिए y को बाहर लिया था, अदरवाइज y को बाहर लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन y को बाहर लेने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, तो इसके कारण अभी हमें क्या लिखना है, m लिखना है। तो m क्या होता है, y को अंदर लेने के बाद dx के साइड में जो टर्म होता है वो होता है ना m, तो हम लोग यहाँ से m क्या मिलेगा हमें, ये ऊपर वाला पहला ब्रैकेट ही मिलेगा, ठीक है, dx के साइड में आया हुआ, तो वो क्या लिखना होगा हमें, x² y³ और आगे +2y, x² y³ और ये आगे +2y लिखते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे मैं n वाली वैल्यू भी लिख दूंगा, n वाली वैल्यू क्या रहेगी, डी वाई के साइड में आया हुआ टर्म रहेगी, राइट है। तो ये डी वाई ऊपर दिख रहा है, उसके साइड में आया हुआ टर्म ये जो भी है वो हमें लिखना होगा, दैट इज
2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल इक्वेशन ऑफ के फॉर्म का था ना, यानी कि f1 xy वाई डी एक्स प्लस f2 xy एक्स डी वाई स्पेशल फॉर्म का था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें से हम लोगों ने m और n मेंशन करने के बाद उनका पार्शियली डिफरेंशिएशन नहीं करना है विथ टू y और x, और ये चेक भी नहीं करना है कि वेदर द गिवन डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट और नॉट। डायरेक्टली हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके कारण मुझे आगे लिखना होगा लेट mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू, ये मुझे फाइंड आउट कर देना है। तो m वैल्यू क्या है ऊपर लिखी हुई है, तो मैं उसको फिर से लिख देता हूँ। दैट इज ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिखा, वाई क्यूब था साइड में, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में ये एक्स्ट्रा एक्स लेना होगा, तो एक्स्ट्रा एक्स लिया, माइनस माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट पुट किया करेंगे। एन की वैल्यू क्या है उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, और ये साइड में रहेगा वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये y लिखना है, y हमें यहाँ पे लिखना होगा लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि x अंदर मल्टीपल होगा और ये राउंड ब्रैकेट भी खोल देंगे, यानी कि निकाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब सिंपली, तो ये एक्स क्यूब लिखा, साइड में क्या होगा वाई क्यूब होगा। ठीक है, प्लस ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये बाहर का वाई भी अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो 2xy हो जाएगा वो, तो 2xy लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ये वाला टर्म माइनस 2xy ऐसा लिखा हुआ है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से ये बाहर का y अंदर मल्टीपल होता है, तो वो टर्म हमें क्या लिखना होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसा लिखना होगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब लिखा, साइड में ये वाई क्यूब लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब हो गया। तो यहाँ से कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये 2xy माइनस 2xy कैंसिल, एक्स क्यूब वाई क्यूब और लास्ट में प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसा हमें मिलेगा। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा मेंशन कर देता हूँ। इसके लेफ्ट साइड में फिर से मैं ऐसा लिख देता हूँ एम एक्स माइनस एन वाई, जो हमें कितना मिला है 3x³ ठीक है, तो इसके आगे हमें लिखना होगा देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन, वो क्या होगा एम एक्स माइनस एन वाई, इसी का मतलब वो क्या है एक्चुअल में 1/3x³ वाई क्यूब ऐसा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिलने के बाद हमें करना क्या होता है, मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज जो आया है वो मुझे मेंशन करना होगा। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने लिख दिया, दैट इज मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1/3x³ वाई क्यूब। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीपल करना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास ये y बाहर लिया हुआ भी इक्वेशन है और ऊपर y जो अंदर था वो वाला भी इक्वेशन है, तो इन दोनों में से हमें कौन सा कंसिडर करना होगा। ऑब्वियसली ये जहाँ पर y अंदर कंसिडर किया हुआ था वो वाला इक्वेशन, यानी कि देखो ये जो राइट टिक किया है ना मैंने, उस इक्वेशन को हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर dx के साइड में जो भी पहला ब्रैकेट आया है उसके अंदर का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है ना, तो वो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ऊपर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिख दिया, और उसी के डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टर्म लिखना होगा, जो कि हम लोग 1/3x³ वाई क्यूब से मल्टीपल कर रहे हैं, इसके कारण वो हमें यहाँ पर शो दैट करना होगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली भी कैंसिल कर जो टर्म बचते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, तो मैं ये प्रॉपरली हर एक टर्म को मल्टीपल कर या फिर डिवाइड में आते हुए दिखाकर जो टर्म कैंसिल हो गए वो आपके सामने कैंसिल करके जो प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या था अपना dx के साइड में पहले ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब था, आगे क्या था प्लस 2y था, तो ये प्लस लिखा, ऊपर 2y लिखूंगा, नीचे यही टर्म मुझे लिखना होगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर आगे आएगा dx, प्लस अभी दूसरे ब्रैकेट में हमें n वाले जो भी टर्म थे उसको 1/3x³ वाई क्यूब से मल्टीपल करना होगा। n वाले टर्म में देखो पहला टर्म क्या था 2x, ये जो dy था dy के साइड में n वाले टर्म रहेंगे, n वाले टर्म यानी कि n के टर्म, यहाँ पे पहला ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2x दिख रहा है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में पहले 2x लिखूंगा और 2x के अपॉन में मुझे क्या लिखना होगा, 3 टाइम्स ऑफ x³ वाई क्यूब ऐसा लिखना होगा। तो 2x के अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, 3x³ वाई क्यूब लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद साइन कौन सा था, साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस या माइनस जो आता है वो हमें जो आता है वही लिखना होगा। देखो डी वाई के साइड में थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, ये -2 है, -2x³ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वो लिख देता हूँ -2x³ वाई स्क्वायर था, और उसके अपॉन में क्या रहेगा 3x³ वाई क्यूब ये रहेगा। ठीक है, तो ये 3x³ वाई क्यूब ऐसा हो गया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आगे रहेगा डी वाई इज इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा 0। ठीक है, तो इतना करने के बाद मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1/3x³ वाई क्यूब करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये राउंड ब्रैकेट एज इज, ऊपर वाई क्यूब नीचे वाई क्यूब कैंसिल, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स क्यूब, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स बचेगा, वो लिखा, प्लस डाला ये सेंटर का, ऊपर y है नीचे वाई क्यूब है, यानी कि वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में बचेगा,
ऊपर 2 है 3 है, तो ये 2 ऊपर का लिखा अपॉन का 3, ये एक्स क्यूब एज इट इज, साइड में क्या आएगा ये वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये डी एक्स लिख दिया प्लस राउंड ब्रैकेट, यहाँ से कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ऊपर का, तो ऊपर 2 ही बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये माइनस पुट कर दिया, यहाँ से कौन सा टर्म बचेगा, ऊपर का एक्स क्यूब नीचे का एक्स क्यूब कैंसिल, तो ये क्या रहेगा -2 टाइम्स ऑफ, ये ऊपर वाई स्क्वायर नीचे वाई क्यूब है, यानी कि एक बार वाई नीचे बचेगा, ये -2/3 वाई रहेगा। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ऊपर आएगा डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऊपर वाई नहीं है तो उसको मुझे ये कैंसिल करना होगा। ठीक है, ये वाई नहीं था, ये कैंसिल आउट करने के बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है वो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रहेगा, एग्जैक्टिव होगा। इसके अंदर हमें एम और एन को फाइंड आउट कर फिर से उनको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं कि वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्चुअली एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, जस्ट इतना लिख देंगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, जस्ट इतना ही लिख देंगे। और उसके आगे हमें लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते आए हैं वही फॉर्मूला हमें मेंशन करना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू सी लिख देंगे। ठीक है, देखो एग्जाम में जो भी मतलब सिंप्लीफिकेशन करते हैं उस फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा, अगर आप लोग उस फॉर्मूले को मेंशन करते हो तो अच्छी बात है, फॉर्मूले को हम लोग हमेशा मेंशन किया करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अगर यूज़ हो रहा है तो हमेशा मेंशन करना चाहिए इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन पुट साइन देने के बाद एम की वैल्यू लिखनी है, एम यानी कि डी एक्स के साइड में आया हुआ टर्म जो कि ऊपर की ब्रैकेट में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो वो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें पहले क्या लिखना होगा, 1/3x, उसके आगे प्लस साइन, यहाँ पर क्या होगा 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है वो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे ये डी एक्स लिखा प्लस पुट कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स। देखो यहाँ पर ये जो एक्स टर्म दिख रहा है उसके अंदर एक्स है, ये वाले टर्म के अंदर एक्स नहीं है, तो ये हमें लिखना होगा दैट इज -2/3 वाई। ठीक है, माइनस साइन के साथ हम लोग लिखा करेंगे, -2/3 वाई लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर ये रहेगा डी वाई इज इक्वल टू, आगे कितना लिखना होगा हमें, सी लिखना होगा। ठीक है, फिर हम लोगों को इंटीग्रेशन कर देना है, जस्ट 1/3 इज द कॉन्स्टेंट, तो ये 1/3 कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन फॉर 1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो ये log x कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखो 2/3 वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट रहेगा प्लस 2/3 वाई स्क्वायर ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो जो कांस्टेंट मैंने पहले लिखा है यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन फॉर 1/x क्यूब क्या कहा, देखो 2/3 वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट हम लोगों ने लेफ्ट साइड में ले लिए, तो फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फॉर 1/x क्यूब बचेगा। तो 1/x क्यूब को हम लोग किस तरीके से लिख सकते थे, इंटीग्रेशन x⁻³ लिख सकते थे। ठीक है, और x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो क्या रहेगा x⁻²/-2 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा बाहर, -2/3 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा जो कि इस प्लस साइन को ओवरराइट करेगा, ये वाला माइनस साइन, 2/3 इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हो रहा है विथ टू वाई, तो 1/y जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग log y लिख देंगे इज इक्वल टू क्या रहेगा, राइट साइड में आया हुआ सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द गिवन डिफरेंशियल या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 ऐसा लिख देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा है अभी ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें डी वाई डी एक्स नहीं दिख रहा है ना, तो ये अभी लास्ट स्टेप में जो भी लिखा है वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डी वाई डी एक्स अगर चला जाता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहता। ठीक है, तो लास्ट इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या कंसिडर कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विथ मतलब बोथ साइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 करने के कारण राइट साइड में क्या होगा, वो 3c रहेगा, 3 इज द कांस्टेंट, c इज द कांस्टेंट, तो राइट साइड में हम लोग 3c को c लिखेंगे, यानी कि एक कांस्टेंट ही लिख देंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ से क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, तो पहले तो log x बचेगा, ओनली log x लिख दिया, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो क्या रहेगा ओनली 2/y², लेकिन ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि सिर्फ अपॉन में वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर ये 2 मुझे मिटाना होगा, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 1 लिखेंगे और ये अपॉन में आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये x⁻⁻² था, यानी कि एक्स स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा वो मैं पहले वाई स्क्वायर के पहले लिख देता हूँ, तो ये 1/x² वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, जो माइनस साइन था ये माइनस साइन कहाँ पे एडजस्ट करना होगा, ये वो प्लस वाली साइन को एडजस्ट करना होगा, यानी कि ये जो प्लस था उसकी जगह पे मैंने क्या लिखना चाहिए, माइनस साइन देना चाहिए था। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा बहुत ओवरराइट हो रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस स्टेप को ना नीचे प्रॉपरली लिख देता हूँ। ठीक है, इस स्टेप को मैं नीचे ही प्रॉपरली लिख देता हूँ,
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पर 3 किया हुआ है हमने, तो ये 1/3 चला जाएगा। सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा, log x बचेगा। इस प्लस को ये वाला माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो ये प्लस की जगह पे मैंने माइनस लिखा। ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पर 3 होने के कारण ये अपॉन का 3 भी कैंसिल। x⁻² है तो वो x² नीचे आता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/x² y² ऐसा लिख देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पर 3 करने के कारण ये अपॉन का 3 चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से -2 टाइम्स ऑफ log y बचेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में आया हुआ c। ठीक है, देखो -2 log y है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये log x एज इट इज लिख दिया, फिर ये माइनस साइन 1 जो था वो दैट इज 1/x² y² माइनस साइन लॉग के पहले 2 आने के कारण इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट आया दैट इज y उसके पावर में लिख देंगे, तो वो कैसा हो जाएगा -log y² ऐसा हो जाएगा इक्वल टू c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग वाले टर्म को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, यानी कि ये log x लिखा -log y² लिख दिया, आगे का टर्म -1/x² y² ऐसा लिख दिया इज इक्वल टू c। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो log a माइनस log b का एक फॉर्मूला था, वो क्या होता है, log a माइनस log b होता है तो हम लोग log a/b ऐसा लिख सकते हैं, तो ये log x अपॉन y² लिख दिया, log ऑफ x अपॉन y² लिख दिया, आगे का ये -1/x² y² रहेगा इज इक्वल टू c। ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर है x प्लस एक्स स्क्वायर वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एरो कर दिया, क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एज इट इज लिख दूंगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिखने के बाद हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इस अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट में से y को बाहर लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, y को बाहर मैं ले रहा हूँ, ये y को बाहर लेने पर यहाँ पे 1 रहेगा -x y ऐसा हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट के बाहर हमें फिर y dx ऐसा वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर एक राउंड ब्रैकेट, ये दूसरे वाले ब्रैकेट से हम लोग x को बाहर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये एक्स वाई और राउंड ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, फिर ये x dy हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर ही है। फर्दर अगर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये dx के साइड में y दिख रहा है और उसके बाद में जो भी फंक्शन आया है वो f ऑफ x, y इन वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली आगे ये क्या दिख रहा है, हमें dy के साइड में x आया हुआ दिख रहा है और उनके बाजू में जो भी फंक्शन आया है राउंड ब्रैकेट के अंदर वो कैसा दिख रहा है, फंक्शन मेड अप ऑफ x, y वेरिएबल। ठीक है, x, y नहीं x, y वेरिएबल, साथ में यहाँ पर ये वन कांस्टेंट है और जहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल तो होता है वहाँ पर ये दो x और y वेरिएबल एज ए सिंगल वेरिएबल आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f1 y dx प्लस f2 y x dy। ठीक है, देयरफॉर हमें आगे लिखना था, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म कौन सा, ये f1 और ब्रैकेट के अंदर xy, यहाँ पे रहेगा y dx प्लस ये आएगा f2, अंदर रहेगा ये एक्स वाई, उसके बाहर क्या रहेगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें डी एक्स के साइड में जो भी टर्म होता है वो एम होता है और ये डी वाई के साइड में जो भी टर्म होता है वो एन होता है, वो मेंशन करना होगा। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, हियर एम इज इक्वल टू, एम क्या होगा, डी एक्स के साइड में आया हुआ जिसमें ये जो वाई दिख रहा है वाई को भी अंदर इंक्लूड करके हमें लिखना होगा, तो वो क्या आएगा, क्वेश्चन में जो दिया है वही वाला टर्म होगा। ठीक है, यानी कि डी एक्स के साइड में आया हुआ वो है अपने पास एम इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर ऐसा लिखना होगा, और आगे एन क्या मिलेगा हमें, डी वाई के साइड में आया हुआ टर्म वो क्या है, माइनस साइन को इंक्लूड कर लिखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती कर सकते हैं और करते भी है कि डी वाई के साइड में अगर माइनस टर्म होता है तो वो माइनस साइन को स्किप भी कर जाते घाई में, भूल जाते लिखते नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, मेन पॉइंट जहाँ पर मिस्टेक होने का था वो पॉइंट मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, आप लोगों ने वो याद रखना चाहिए। वो पॉइंट क्या है, डी वाई के साइड में जो भी टर्म होता है एन वाला वहाँ पर हम लोग लिखते वक्त माइनस साइन स्किप कर देते हैं, भूल जाते घाई में। ठीक है, ये माइनस साइन को इंक्लूड करके मुझे एन लिखना चाहिए था, तो ये माइनस लिखा, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये लिख दिया। ठीक है, ये टर्म डी वाई के साइड में आया हुआ था तो ये अपना एन हो गया। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एम और एन ये स्पेशल टाइप के इक्वेशन के फॉर्म में आने के बाद हमें उनका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड टर्म होता है उसको फाइंड आउट कर देंगे, यानी कि एम एक्स माइनस एन वाई वाले टर्म को हम लोग फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेट लिखा है एम एक्स माइनस एन वाई ऐसा लिख दिया इज इक्वल टू
एम की वैल्यू कितनी थी, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक राउंड ब्रैकेट में, उसके बाहर आएगा एक्स, फिर माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देना चाहिए, फिर एन वाला टर्म लिखेंगे दैट इज माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, उसके बाद मुझे ये क्या देना होगा, वाई देना होगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स अंदर मल्टीपल हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, वाई इंटू एक्स, तो हम लोग लिख देंगे सिंपली एक्स वाई माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस एक्स इंटू एक्स, ये वाई, ये एक्स वाई लिख देंगे, फिर उसके बाद ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो टर्म कैंसिल, एक्स वाई प्लस एक्स वाई हम लोग क्या लिख देंगे उसको, टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये एम एक्स माइनस एन वाई, ये लिखना होगा, ठीक है। देयर फोर नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, देयर फोर आई एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई रहेगा इज इक्वल टू वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज वन अपॉन टू एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था उसको हम लोग क्या किससे मल्टीपल कर देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि वन अपॉन टू एक्स एक्स वाई से मल्टीपल कर देना होगा। देखो शुरुआत में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया था, उसमें हम लोग हर एक टर्म को वन अपॉन टू एक्स वाई से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि ये जो पहला टर्म वाई है तो उसको मैं लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाई लिखा, वाई के अपॉन में मुझे क्या लिखना होगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखना होगा, ठीक है। आगे टर्म क्या था, माइनस एक्स वाई स्क्वायर था, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया, और उसके डिनोटर में क्या लिखना होगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखना होगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके आगे ये डी एक्स लिख दिया, ठीक है। इसके बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर माइनस साइन था तो ये माइनस साइन पुट कर दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, देखो ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन के अंदर पहले माइनस था, माइनस लिखने का तो हमें दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है एक्स, उसके अपोर में क्या लिखना होगा, टू एक्स वाई लिखना होगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये एक्स लिखा, अपोर में क्या लिखेंगे, टू टाइम्स ऑफ ये एक्स वाई लिख देंगे, आगे आएगा ये प्लस, प्लस ऊपर क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई रहेगा, उसके नीचे क्या लिखना होगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके आगे डी वाई लिखा इज इक्वल टू ये जीरो होगा, ठीक है। इतना लिखने का जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा वो लिख देंगे, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा वो कैसे रहेगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही होगा। देखो यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, ऊपर वाई नीचे वाई वो कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, ओनली वन अपॉइंट टू एक्स बचेगा, माइनस ऊपर एक्स से नीचे एक्स से कैंसिल, ऊपर वाई स्क्वायर नीचे वाई तो ऊपर एक बार वाई बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना वाई बाय टू, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा डी एक्स आ जाएगा माइनस ये ब्रैकेट, ऊपर एक्स नीचे एक्स से कैंसिल तो ये रहेगा वन अपॉइंट टू वाई, ऊपर एक्स है नीचे एक्स है, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो ये ऊपर एक्स एक्स बार बचेगा, वाई कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार टू ब्रैकेट क्लोज, आगे डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, ये जीरो लिखना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दैट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा वाला स्टेटमेंट हमें लिखना होगा अभी, या फिर ऐसा वाला स्टेप लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिख देंगे, ठीक है। उतना लिखने के बाद जो फॉर्मूला होता है वो हमें मेंशन करना होगा दैट इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू आगे आएगा सी, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बना था उसके साइड में डी वहाँ पर डी एक्स के साइड में आया हुआ टर्म हमें लिखना होगा, तो ये इंटीग्रेशन प्लेस कर दिया, डी एक्स के साइड में आया हुआ टर्म ये है तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, वन अपॉइंट टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ये वाई बाय टू लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में ये आया हुआ डी एक्स लिख दिया, आगे ये प्लस साइन यहाँ का फॉर्मूले से आया हुआ ये प्लस साइन, फिर इंटीग्रेशन टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स ये और डी वाई, तो देखो यहाँ पर ये पहला जो टर्म है दैट इज फ्री फ्रॉम एक्स है तो ये लिखना होगा, लेकिन इसका साइन क्या होगा, ये माइनस साइन होगा, तो वो माइनस साइन के साथ हम लोग लिखेंगे माइनस वन अपॉइंट टू वाई, ये वाले टर्म के अंदर एक्स होने के कारण इसको नहीं लिखना है, तो आगे आएगा ये डी वाई इज इक्वल टू सी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन विथ टू एक्स होगा तो वन अपॉइंट टू तो कांस्टेंट, तो ये वो कांस्टेंट वन बाय टू लेफ्ट साइड में एज इट इज लिखा, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स लिख दिया, माइनस वन बाय टू ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो माइनस वन बाय टू बाहर आएगा तो उस प्लेस पे कुछ नहीं होगा मतलब वन होगा, वन का इंटीग्रेशन विथ टू डी एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली एक्स लिखेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन टू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा, ये वन बाय टू कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में रखा, इंटीग्रेशन वन बाय वाई डी वाई क्या हो जाएगा, लॉग वाई रहेगा इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय या फिर थ्रू आउट टू कर देंगे, तो बचे हुए टर्म में लिख देता हूँ
log y लिखा, ठीक है, आगे ये एक्स वाई लिखूंगा माइनस लॉग वाई कर दूंगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इज इक्वल टू 2c का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर ऑल ये कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है ना, तो इसके कारण हम लोग इसको सिंपली c से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लॉग वाले टर्म को एक साथ में जोड़कर लिख देंगे, ये यानी कि क्या लिखना होगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखा माइनस एक्स वाई, ये आगे का इक्वल टू सी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में लॉग ए माइनस लॉग बी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज लॉग ऑफ ए बाई बी, तो वो उसको हम लोग लिख देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि ये क्या लिखना होगा, लॉग ऑफ ए बाई बी माइनस ये आगे वाला टर्म एज इट इज, दैट इज माइनस एक्स वाई, एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाता है, तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो साइड में मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा रूल 3 कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो रूल 3 अपना लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन प्रैक्टिस होने के लिए आज के लेक्चर में मैंने फिर से रूल 3 के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सब करवाए, ठीक है। मतलब इससे कंसेप्ट रूल 3 की आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है या फिर सिंप्लीफिकेशन में डाउट होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूल 4 डिस्कस करेंगे या फिर रूल 4 सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।